नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ गुरुदेव की आज्ञा अनुसार शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं उपस्थित कर रहा हूँ प्रश्न गुरुदेव इंदौर से विजय बाकलीवाल कह रहे हैं। गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा है कि जब आज सारी जैन समाज 2 पर्युषण पर्व मनाता है तो हम विश्व समुदाय के सामने यह भी कह सकते हैं कि हमारे पर्व 18 दिन के हैं, और जब एक समुदाय के पर्व समाप्त होते हैं तो दूसरे समुदाय के शुरू होते हैं, जो कि पहला दिन क्षमा का दिन है। तो क्यों न पूरा जैन समुदाय उसको साथ में मनाए और पूरे जैन समुदाय के माध्यम से उस दिन की विश्व क्षमा दिवस के रूप में मनाया जाए। यह सारी दुनिया के लिए सकारात्मक संदेश होगा। गुरुदेव दूसरे समुदाय के अंतिम दिन को विश्व एकता दिवस के रूप में मनाया जाए। हमारे अमेरिका में रहने वाले सभी जैन धर्मावलंबी बंधु भी यही कहते हैं कि हमारे पर्युषण 18 दिन के होते हैं। गुरुदेव इस संबंध में आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, विचार आपका बहुत उत्तम है। अगर धर्म का विस्तार होता है तो इससे अच्छी बात क्या है। हमारे यहाँ एक परंपरा 8 दिन की और दिगंबर परंपरा में 10 दिन का 10 लक्षण मनाया जाता है। वर्षों से इस पर चर्चा हुई, समय समय पर बातें आती है, लेकिन सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सीमाएं हैं। 18 दिन तक सब मिल कर के मनाएं, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। लेकिन हमें सबको पता है सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं। जिस दिन लोग मिलकर मनाएंगे वो बहुत अच्छा होगा, पर संदेश तो हमें यही देना चाहिए कि हमारा 18 दिन का पर्युषण है, 10 लक्षण है। ये बहुत अच्छी पहल होगी। ये तो बहुत आगे की बात है। हमारे यहाँ तो संवत्सरी भी एक नहीं होती, क्षमामानी अलग होती है। संवत्सरी भी श्वेतांबर परंपरा में जो 3 अलग अलग परंपराएं हैं उनमें भी अलग अलग होती है। ये सामाजिक एकता के लिए बहुत आवश्यक और अपेक्षित है। इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए, और यदि ऐसी पहल होती है तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा और कोई कार्य नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव भयंदर महाराष्ट्र से कौशल कीर्ति कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव श्वेतांबर जैन नमोकार मंत्र का न से लिखते हैं और श्वेतांबर जैन नमोकार मंत्र को न से लिखते हैं और दिगंबर जैन नमोकार मंत्र को अण से लिखते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है और क्या होना चाहिए? देखिए, नवकार मंत्र और नमोकार मंत्र है ना, ये भाषा का अंतर है, भावों का कोई अंतर नहीं। दिगंबर परंपरा में सौर सेनी प्राकृत चलती है और श्वेतांबर परंपरा में अर्धमागधी प्राकृत चलती है। मगध क्षेत्र में अणा को न बोलते हैं तो वहाँ नवकार चल गया। दिगंबर परंपरा में सौर सेनी प्राकृत होने के कारण अणा बोलते हैं। तो जिसको जिस रूप में लगे वैसा करें। हमारे यहाँ लिपिबद्ध रूप में चूँकि हमारे सारे ग्रंथ हैं सौर सेनी प्राकृत में ही लिखे गए हैं, इसलिए इसे हम नमोकार अणा से बोलते हैं। हमारे लिए वो अच्छा है। जिनको न से बोलने का अभ्यास है वो न से बोले, मूल नमस्कार है। पूज्य गुरुदेव पुणे महाराष्ट्र से रुचि जैन कह रही हैं, महाराज श्री मेरी शंका यह है कि आज की दुनिया में लोग खुश रहने के लिए लाफ्टर टीवी शोज देखते हैं, परंतु उन शोज में दूसरों का मजाक उड़ाया जाता है और सभी लोगों को उसमें मज़ा आता है। और आज की दौर में लोग आपस में बात करते हैं तो लोगों की बुराइयां करते हैं, जिसमें उन लोगों को बहुत खुशी मिलती है, बल्कि अच्छाई की बातें तो होती ही नहीं। तो महाराज श्री ऐसा क्यों हो रहा है इस युग में? कृपया समाधान कीजिए। ये बड़ा ही बुरा कर्म है। हंसना अच्छी चीज़ है, हंसाना अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी की हंसी उड़ाना अच्छी बात नहीं। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात लिखा, वी शैल टू लाफ विथ समवन बट नेवर टू लाफ एट समवन। हम किसी के साथ जी चाहे हंसे पर किसी पर कभी न हंसे।
किसी के साथ हंसना और किसी पर हंसना बड़ा अंतर है। आपने जिस तरह के क्लबों की और चैनल्स की बात की है, ये एक प्रकार की दुष्श्रुति में आती है। हमें हंसना चाहिए, हंसाना चाहिए, हास्य व्यंग्य भी होना चाहिए, पर वो जिससे जीवन को कोई संदेश मिले। ये तो अर्थहीन बातें होती हैं। संदेशप्रद हास्य स्वस्थ विनोद के अंतर्गत आता है, और जिसमें केवल ठिठोली होती है, उथलापन दिखता है, वो अच्छी बात नहीं मानी जाती। ऐसे लोगों का व्यवहार भी बिगड़ता है, मानवीय भावनाएं भी बिगड़ती है, और कर्म का बंध तो होता ही है। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर से श्री राजेश जैन आराई कह रहे हैं, गुरुवर कर्म योग की सामान्य समझ है। कर्म योग की कर्म योग्य बोलो ना, योग क्यों बोलो? कर्म योग की सामान्य समझ है। समझ है, हाँ। हाँ, करनी, कर्तव्य और करतूत। करनी, कर्तव्य और करतूत। करनी यानी कि सामान्यकृत। करनी से जब जूझने की बात आती है तो वह कर्तव्य बन करनी जाती से है। जूझने की बात आती है तो वह कर्तव्य बन जाती है, और करनी जब कर्तव्य हो जाती है तो प्रशंसा पाती है। हाँ, तो प्रशंसा पाते हैं। हाँ। जब कर्तव्य के सामने चुनौती आती है तो वह करतूत बन जाती है, और जब करनी और कर्तव्य दोनों नीचे हो जाएं, अनुचित और निंदनीय हो जाएं, तो करतूत करना पड़ती है। ऐसी स्थिति जीवन में ना आए, इसके लिए क्या उपक्रम आवश्यक है? इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या की जरूरत क्या थी? प्रश्नकार ने जो बातें कही है उनमें ही सारी बातें स्पष्ट है। आप इस पूरे वाक्य को इतना लंबा विस्तार देने की जगह एक वाक्य में भी पिरो सकते थे, और ये सबको ध्यान रखना चाहिए। जिन बातों की आपने व्याख्या की बहुत अच्छी बात है। आपके प्रश्न के माध्यम से आपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन हमें समय का ख्याल रखना चाहिए। करनी, कर्तव्य और करतूत की आपने अपने तरीके से व्याख्या प्रस्तुत की। आपके प्रश्न का आशय यही है कि जीवन में जब कोई हमसे अकृत्य हो जाए और हमें उसका आरोप झेलना पड़े या दुख भोगना पड़े तो हम क्या करें? ये प्रश्न का आशय था। ये हमारी करतूत है। किए का फल, करतूत का मतलब करनी का फल। इसकी करतूत का परिणाम है। तुमने जैसा किया उसका परिणाम है। तो जब कभी हमसे कुछ अवांछित हो और उसमें हमें किसी की निंदा या आलोचना का शिकार होना पड़े, तो हमें रंच मात्र विचलित नहीं होना चाहिए। अपनी खामी को सहज भाव से स्वीकार कर यत्न पूर्वक सुधारना चाहिए, और यदि ऐसा हम कर ले तो जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से सिद्धार्थ जैन कह रहे हैं, महाराज जी कुछ दिन पहले आपका प्रवचन था भावनाओं पर। मेरा सवाल है कि महाराज जी निरंतर कृतज्ञता भाव यानी धन्यवाद धन्यवाद बोलने से ही हमारे सारे भाव सुधर सकते हैं, और क्या ये हमारे नकारात्मक भावों को ख़त्म कर सकती है? इस अभ्यास के अन्य क्या क्या फ़ायदे हैं, और क्या आप भी इसका निरंतर अभ्यास करते हैं? देखिए, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड या थैंक्स गिविंग की बात आपने की है, धन्यवाद प्रकट करने की बात। ये जीवन की अच्छाइयों का आधार है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में विनम्रता आती है, अहंकार मिटता है, सरलता आती है। जीवन के विकास के लिए बड़ा आवश्यक और अपेक्षित भी है, लेकिन इतने मात्र से जीवन नहीं बदलेगा। अगर आपके अंदर कृतज्ञता का भाव होगा और आप धन्यवाद देने की कला अपने भीतर विकसित करेंगे,
तो निश्चित आपके भीतर संक्लेश की कमी होगी, आपके अंदर एक अलग प्रकार का अहोभाव होगा, आपके अंदर से शिकायतों के स्वर मिट जाएंगे। ज़्यादातर लोग शिकायतों में जीते हैं, उसका स्थान अहोभाव ले लेगा, ये लाभ है। और जहाँ आवश्यक और अपेक्षित है वहाँ हमें धन्यवाद देना ही चाहिए। मैं ऐसी भावना तो रोज़ नहीं भाता कि मुझे धन्यवाद देना है, लेकिन मेरे हृदय में ऐसे संस्कार जमे हुए हैं कि जब कभी कोई ऐसी बात आती है तो हृदय से धन्यवाद अपने आप प्रकट होता है। जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए हमें कुछ ऐसी भावनाओं को होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे लिए स्वस्थ, सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा दे सके, बन सके, आधार बन सके। तो उसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास हमारा जितना प्रबल होगा, हमारा जीवन का पथ उतनी ही तेजी से प्रशस्त होगा। पूज्य गुरुदेव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जो हुआ उसे भूल जाओ, अपने तो अपने होते हैं। इस सूत्र को राजनीतिक जीवन में किस प्रकार समझना चाहिए? गुरुवर, उपरोक्त कथन को आध्यात्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार अपने जीवन में उतारना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। जो हुआ सो भूल जाओ, अपने तो अपने ही होते हैं। आपने राजनीतिक जीवन में पूछा है, राजनीतिक जीवन में कोई अपना नहीं होता, समझ गए? और राजनीतिक क्षेत्र में किसी को अपना समझना भी नहीं। लेकिन हाँ, जीवन व्यवहार को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए बीती चाहे विचार के आगे की सुध ले की उक्ति को आत्मसात करना आवश्यक और अपेक्षित है। जो बीत गया सो बीत गया, हमें आगे का लेना है और आगे चलना है। हर क्षेत्र में, चाहे पारिवारिक हो, व्यवहारिक हो, सामाजिक हो या व्यापारिक, लकीर को पीटने से काम नहीं होती। हमें हमेशा अच्छी स्मृतियों को साथ लेकर के चलना चाहिए, बुरी स्मृतियों से ऊपर उठना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से अर्जित जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या असाता कर्मों के उदय के कारण से ही वैराग्य भाव उमड़ते हैं? वैराग्य, अशाता के उदय से ही वैराग्य भाव उमड़ते हैं ऐसा मैं नहीं कहता। मैं तो ये मानता हूँ जिसका भवितव्य अच्छा होता है, जिसके अनुकूल संयोग जुटते हैं, उसके ही वैराग्य का भाव होता है। साता में भी वैराग्य है, अशाता में भी वैराग्य है। किसी किसी के लिए अशाता वैराग्य में निमित्त बनता है, किसी किसी के लिए साता वैराग्य में निमित्त बनता है, और किसी किसी के लिए सहज वैराग्य का निमित्त उत्पन्न होता है। वैराग्य शुभ संयोगों का फल है। ऐसा मत सोचना कि अशाता से ही वैराग्य हो। ये मत सोचना कि जिनने आज वैराग्य का मार्ग अंगीकार किया है वो अभाव और अल्पता से जूझते हुए किए। तीर्थंकरों के जीवन में तो कोई अशाता नहीं दिखती। फिर चक्रवर्तियों जैसे वैभव को जीर्ण तृण तिनके के समान मानकर कैसे छोड़ देते हैं? बात समझने की है। इसलिए वैराग्य को साधारण घटना मत समझो। जिनका पुण्य अनुकूल संयोगों के साथ फलता है, उन्हीं के भीतर ये वैराग्य प्रकट होता है। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से अर्चना अजमेरा कह रही हैं, गुरुदेव भाव पूजा का अधिक फल है या द्रव्य पूजा का? कल ही तो बताया इसका उत्तर, इसी का उत्तर कल ही तो आया। अच्छा चलिए, कल इसका उत्तर हो गया। गुरुदेव, बस भाव और द्रव्य के चक्कर में मत पड़ो, अभी तो जो मिल रहा है भाव लगा कर करो। राजा बहादुर जैन इंदौर मध्य प्रदेश से कह रहे हैं, गुरुदेव पर्युषण महापर्व शुरू होने वाले हैं। जैन शास्त्र मतानुसार पर्युषण में भूलवश किए गए पापों का प्रायश्चित हो जाता है, किंतु प्लानिंग या योजना से किए गए पापों के प्रायश्चित कब और कहाँ किए जा सकते हैं? देखिए, एक जानबूझ करके किया गया अपराध
और एक सहज प्रवृत्ति में होने वाला अपराध। अपराध तो दोनों हैं और हमें दोनों से बचना चाहिए। सहज प्रवृत्ति के द्वारा किए गए अपराध को हम अपने क्षमा भाव से बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं, अपनी आलोचना से, अपनी निंदा ग्रह से उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन जो इरादतन पाप या अपराध होता है, उसके निवारण के लिए हमें आत्म जागृति के साथ तपस्या करना जरूरी होती है। किसी व्यक्ति के प्रति हमने कोई अपराध किया है तो हृदय से उससे क्षमा मांगने का भाव, क्षमा करने का भाव रखते हुए मन की गांठों को खोलना चाहिए और तपस्या से अपने कर्मों को गलाने का संकल्प लेना चाहिए। जितना प्रगाढ़ कर्म उतनी अधिक तपस्या अपेक्षित होती है, इसलिए हमें हमेशा तपस्या के प्रति उत्साहित रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गया बिहार से श्रीमती लता विजय गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी, नमोस्तु पूर्वक अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर रही हैं। उनका कहना है सुख पुण्य का उदय या पाप का क्षय, और दुख पाप का उदय या पुण्य का क्षय। कृपया हमारी जिज्ञासा समाधान। सुख पुण्य का उदय या पाप का क्षय, दुख पाप का उदय या पुण्य का क्षय। मैं आपके वाक्य को थोड़ा संशोधित करता हूँ। सुख पुण्य का भोग, पाप का बंध। ध्यान से रुकना। सुख पुण्य का भोग और पाप का बंध है। दुख पाप का भोग और दुख में रखने, पाप का भोग और पाप का क्षय। पुण्य में अगर हम भोगेंगे तो पाप का बंध होगा। इसलिए सुख में ज़्यादा मशगूल मत होना। भौतिक सुखों की बात कर रहा हूँ। तुम जितना इंद्रिय सुखों का भोग करोगे, विषयों का सुख भोगोगे, वो है तो पापात्मक प्रवृत्तियाँ। तो सुख में वो पुण्य के भोग के रूप में तुम्हें प्राप्त हो रही है। तो पुण्य को भोग रहे हो, पुण्य को खपा रहे हो। बंध किसका कर रहे हो? पाप का। और दुख आया है, पापोदेश आया है, पाप का भोग है। समता रखे हो तो पाप का क्षय भी है। सुख भोगने में व्यक्ति फिर भी पाप बांधता है, बांध सकता है। दुख भोगते समय अगर अंतश्चेतना की जागृति है तो केवल पाप काटता है। इसलिए हमेशा अपने मन में क्षमता का भाव बढ़ाइए और दुख की घड़ी में भी स्थिरता रखने की कोशिश कीजिए। पूज्य गुरुदेव, विगत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन भोपाल के श्री चौधरी राजीव जैन, जो संप्रति EOW अर्थात आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में निरीक्षक पद पर पदस्थापित हैं, इंस्पेक्टर पद पर, और इन्हें इनकी उल्लेखनीय सेवा और कर्तव्य निष्ठा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। निश्चय ही ये जैन समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय है। और इन्होंने कहा है गुरुदेव कि मेरी यह उपलब्धि आपकी आशीर्वाद और प्रेरणा का ही प्रताप है। मैं इस अवसर पर आपके विशेष आशीर्वाद की आकांक्षा से अपने भाव प्रस्तुत करता हूं कि मैं इस पुरस्कार का किस प्रकार अपने जीवन और राष्ट्र के उत्थान में उपयोग कर सकता हूं। प्रश्न क्या है? बहुत अच्छी बात है। राजीव भाई एक अच्छी सेवा देते हुए आज राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हुए। ये उनके उल्लेखनीय कार्यों का फल है। मैं उन्हें यही आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह प्रगति के सोपानों पर चढ़ते रहें और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहें। पूज्य गुरुदेव, इंदौर
मध्य प्रदेश से अनामिका मनोज बाकलीवाल कह रहे हैं गुरुदेव कि हाँ, संरक्षक गुणायतन है ये, और ये कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं सोशल वर्क में ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ, इस कारण मंदिर में पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं में समय नहीं दे पाती। कई बार सबको देखकर ऐसा लगता है लोग अपना कल्याण कर रहे हैं और मैं अपना स्वयं व्यर्थ ही नष्ट कर रही हूँ। मुझे भी सामाजिक कार्य सब छोड़ देना चाहिए। मुनिश्री, मेरी मन की ऊहापोह का आप ही समाधान कीजिए कि मैं आगे क्या करूं। देखिए, सोशल वर्क करना बुरी बात नहीं है और सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, सामाजिक कार्य करना चाहिए। लेकिन आजकल सामाजिक कार्य के नाम पर नेतागिरी ज़्यादा होने लगी है। मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर नेतागिरी दिख रही हो और आप नेतागिरी से प्रभावित हो रही हो तो ऐसे कामों के पचड़े में पड़ने की जगह वैयक्तिक स्तर पर जितना अच्छा बन सके करो, और बिना किसी नेतागिरी के सहज भाव से काम कर रहे हैं तो इसे भी अपनी पूजा मान करके करो। देखना केवल हमें ये है कि मेरे इस कर्म में, हमें देखना यह है कि हमारे इस कर्म में मेरे अंदर के परिणाम क्या है। मैं केवल आरोप प्रत्यारोप, घात प्रतिघात, दांव पेच के घुड़कताने में उलझा हूँ या कुछ अच्छा कार्य करने में लगे हूँ। यदि अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ये सतत स्वीकार होना चाहिए और इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, और यदि उल्टे कार्य हैं तो हमें उनसे अपने आप को दूर रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश जी पाटनी कह रहे हैं, महाराज श्री, परेशानियाँ इतनी सादगी पसंद क्यों होती है, चुपचाप रूप से चली आती है, जबकि खुशियों के लिए भीड़ जुटानी पड़ती है। कृपया समाधान करें। परेशानियाँ इतनी सादगी पसंद क्यों होती है, चुपचाप से चली आती है, जबकि खुशियों के लिए भीड़ जुटानी पड़ती है। ऐसा क्यों? ये तो कहावत है। सुख में सभी साथी, दुख में न कोई। मेरी राय में परेशानी चुपचाप इसलिए आती है कि परेशानियों को अकेले सहो, और सुख के लिए जो भीड़ जुटाने की बात है उसके पीछे एक भाव ये दिखता है कि सुख हमेशा बांट करके खाओ। सुख को बांटो, दुख को सहो। इसलिए चुपचाप आई सह लो, खत्म कर लो, और सुख भोगना है तो सबके साथ मिल बांट करके भोगो, इसलिए समूह में होता है। ऐसा दृष्टिकोण हम रखें तभी हम आनंद ले पाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी उत्सव, आयोजन या किसी भी तरह का रस्म हो, मनुष्य के जीवन में खुशियां देते हैं, लेकिन कब? जब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर उसे आयोजित करते हैं तब। इसका मतलब एक दूसरे के मध्य सुख बांटना। तो सूत्र दे रहा हूं, दुख को अकेले सहो, सुख को एक दूसरे को बांटो। पूज्य गुरुदेव, मैं अब उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम क्रम में श्रीमती जयश्री सनत कुमार जैन कटनी, और जब तक वो आ रही हैं गुरुदेव, ठाणे प्रवासी सूरत निवासी महाराष्ट्र से श्री सनी अरब सतानी जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, मैं इस बार श्रावक संस्कार शिविर में अपना और मेरी धर्मपत्नी का पंजीयन कराया है। मेरे 34 साल के जीवन काल में
प्रथम बार लाभ लेने जा रहा हूँ। गुरुदेव, मेरी शंका है कि अगर शिविर के दौरान घर में सूतक पातक जैसे अशुद्धि की समस्या आती है तो ऐसे समय शिविर का लाभ कैसे उठा पाऊंगा, क्योंकि हम न्यूट्रल फैमिली में नहीं रहते हैं। देखिए, अच्छा सवाल किया। मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोग संकल्प ले लेना घर में कि मैं 10 दिन पूरा धर्म ध्यान के साथ करूँगा। यहाँ से संकल्पित करा देंगे, एक प्रकार का सकलीकरण हो जाएगा। तो इससे शोर सूतक तो नहीं होगा, लेकिन जो प्राकृतिक अशुद्धि की बात है उसका कोई उपाय नहीं, उसमें एक को बाहर होना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप दोहरा काम करो, अपना और उनकी सेवा भी करो और धर्म ध्यान भी करो। जो अशुद्धि के दिन हैं उन दिनों उन्हें अलग रहना पड़ेगा। बाकी शोर सूतक से आप बच सकते हैं, क्योंकि आप भाव से ही द्रव्य चढ़ाकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। पहले ही दिन सभी को संकल्पित करा देंगे, बल्कि ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एक दिन पहले संकल्पित करा दें, ताकि लोग निर्बाध ये प्राप्त कर सके। कल इसकी चर्चा करके आपको डेट दे देंगे संकल्प। लेकिन जो संकल्प लेंगे उन्हें ऐसा नहीं कि संकल्प तो ले लिया और शिविर अटेंड नहीं किया। अटेंड करना पड़ेगा, उसके नियम भी आपको एक दिन पहले बता देंगे। श्रीमती जयश्री सनत कुमार जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार मनन जैन कटनी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सपरिवार की ओर से त्रैवार मुनि द्वय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि मैं वृद्धावस्था में प्रवेश करने जा रही हूँ। इस वृद्धावस्था को सार्थक बनाने के लिए मैं अपनी उद्यमशीलता, सहनशीलता और चिंतनशीलता को कैसे विकसित करें? गुरुदेव समाधान। वृद्धावस्था में प्रवेश करने जा रही हूँ, अब तो प्रवेश कर गई। आजकल लोग हैं, अच्छी बात है, 70, 60, 65 पार करने के बाद भी लोग अपने आप को वृद्ध नहीं मानते। मैं तो ये कहता हूँ 80 में भी अपने आप को बूढ़ा मत मानना। शरीर अपना काम करता है, लेकिन हमें अपने मन को अच्छा रखना चाहिए। उद्यमशीलता को बनाए रखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है स्वावलंबी बनने की। अपना काम मुझे करना है। शरीर चलता फिरता रहे, अपना काम करते रहोगे तो आपका एक प्रकार से शारीरिक श्रम होगा जो एक एक्सरसाइज का रूप लेगी। तो ये उद्यमशीलता बनेगी। सहनशीलता बढ़ेगी तब जब आप घर परिवार की बातों में दखल देना कम करो, नज़रअंदाज करना सीखो, इग्नोर करो। ये तो बाहर की सहनशीलता है। शारीरिक सहनशीलता, बुढ़ापे में शरीर रोगों से आक्रांत होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां हावी होती है, बीमारी जन पीड़ाएं होती है। उनको सहन करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए और इसे कर्मोदय मानकर स्वीकारना चाहिए। ये उम्रजन परिणाम है। ये सोचना चाहिए कि इस बीमारी के बहाने मैं अपने कर्म को काट रहा हूँ। अगर ऐसा मनोभाव जग जाए तो हमारी सहनशीलता अपने आप बढ़ेगी। तीसरा क्या बोला? उद्यमशीलता, चिंतनशीलता। चिंतनशीलता को बढ़ाए रखने के लिए अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए और नित्य एकांत में कुछ अच्छा विचार कीजिए। आप अगर ऐसा करेंगे तभी चिंतनशील होंगे। उसके लिए आपको एकांत में बैठना होगा, मनन करना होगा। आज के इस दौर में टीवी और सोशल मीडिया ने लोगों की चिंतनशीलता को लीन लिया। वो बस एक दूसरे की चीज़ों को, बातों को फॉरवर्ड करने में ही लगे रहते हैं। अपना मौलिक चिंतन वो नहीं कर पाते क्योंकि समय ही नहीं है। अध्ययन करें और खुद मनन करने का अभ्यास बनाएं। सामायिक उसमें एक अच्छा निमित्त है। कुमार, घर छोड़ के यहाँ आ जाओ और अच्छा है। विजय जी बोल रहे हैं, बिल्कुल इतना बढ़िया क्षेत्र बनाया है, यहाँ रहो तो समय ही समय है, बशर्ते टीवी ना हो। चलिए, कुमार मनन जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संतोष कुमार जी जैन मालगुजार, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन पंचायत कटनी।
महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि हम कभी कभी गलत नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास शब्द और समय दोनों ही नहीं होते हैं। हम अपने आप को सही साबित कैसे करें? नमोस्तु। ये सवाल तो बहुत अच्छा है, किसने दिया? मेरे चल, दिमाग चल। में आया। कहीं कहीं हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास शब्द और समय दोनों ही नहीं होते। तो थोड़ा सा उसको नीचे कर ले। शब्द और समय दोनों नहीं होते, तो हम अपनी सही बात को सही साबित करने के लिए क्या करें? देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम गलत नहीं हैं, पर सामने वाले ने हमें गलत मान लिया। ये तो बच्चे ने पूछा है, पर ये समस्या बड़ों बड़ों की है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? और वो भी उस परिस्थिति में जब हमारे पास उस समय कोई शब्द भी ना हो और समय भी हमारे अनुकूल ना हो। तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर उस क्षण में आप जवाब देने की स्थिति में, आप इस वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने की स्थिति में हो, तब तो कोई बात नहीं। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, समय भी आपको अनुकूल नहीं लग रहा है, तो योग्य समय की प्रतीक्षा करके उसे टाल देना चाहिए। और ये सोचना चाहिए, ठीक है, अभी हम सही हैं, फिर भी हमें गलत समझा जा रहा है। थोड़े समय के बाद खुद समय बता देगा कि सही कौन था, गलत कौन था। धैर्य रखना चाहिए और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अपने कर्म का उदय मानकर देख लेना चाहिए। श्री संतोष कुमारी जैन, मालगुजार, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंगूरी जैन, सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सरकारी आदमी जो होता है, सरकारी नौकरी करता है, जो सरकारी नौकरी करता है, उसका तो एक समय सीमा होती है कि वो इतने दिन में रिटायर हो जाएगा। मगर जो समाज की सेवा कर रहा है, उसका तो कोई सीमा नहीं है कि उसकी कब वो रिटायर होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। इसके लिए कुछ किसके लिए पूछ रहे? अपने लिए तो नहीं पूछ रहे। ऐसे समझ लीजिए महाराज जी। देखो, ऐसा है, जब उधर से रिटायर होता है तब तो यहाँ जगह मिलती। समाज में जगह बनाना भी बड़ी कठिन काम है, और एक बार जो जम जाते वो अपनी सीटें ही नहीं छोड़ते, यहाँ से लेकर ही ऊपर जाते, तो दूसरे को मिलता ही मौका मुश्किल से। नतीजा ये रहता है कि सामने वाले के मन में काम करने का मन भी बना रहता है, और सेवानिवृत्ति के बाद आज लोगों में शरीर में काफ़ी क्षमता दिखती है, कार्य करने का उत्साह भी दिखता है। तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग किसी न किसी रूप में समाज सेवा से जुड़ जाते हैं। वो निर्वित्त चित्त रहते हैं, उनके पास पर्याप्त समय और पुष्ट अनुभव होता है। तो सेवा निवृत्ति को वो अगर सेवा के लिए निवृत्ति मानकर समाज सेवा में जुड़ते हैं तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को सामाजिक पद और दायित्व तभी तक लेना चाहिए जब तक उनके तन और मन की स्थिति उसके अनुकूल दिखे। उम्र कुछ भी हो, शरीर में क्षमता है और मन मजबूत है, तो आदमी किसी भी उम्र में समाज को दिशा दे सकता है, नेतृत्व कर सकता है। लेकिन शरीर में जान नहीं, बुद्धि में स्थिरता नहीं, पांव कब्र में लटक गए, तब भी भाई साहब पद पे लदे, तो वो गड़बड़ है। तुम्हारी बात नहीं, तुम तो तने खड़े हो, है ना। लेकिन नहीं, नई पीढ़ी को तैयार भी करना चाहिए।
हमने ये देखा है समाज के बहुत सारे वरिष्ठों को, जिन्होंने अपने जीवन के 50-50, 60-60 वर्ष समाज की सेवा में दिए, 80-85 साल की उम्र तक सक्रिय रह करके सामाजिक सेवा में अपना योगदान दिया, लेकिन उनने एक बहुत बड़ी चूक की, अपनी संतान को इस दिशा में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाया, उन्हें कोई अवसर ही नहीं दिया। तो वो अपना पद और अपना हुनर अपने साथ लेके चले गए। तो लोगों को चाहिए कि समाज सेवा में सक्रिय रहते हुए भी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाए, अवसर दे, और एक समय के बाद खुद को मार्गदर्शक की भूमिका में सीमित रखे, अपने से नीचे वालों से काम ले। और आज की नई पीढ़ी में तो जबरदस्त समझ और उत्साह है, केवल उन्हें सही दिशा देने भर की देर है। लेकिन लोभ संवरण कोई नहीं कर पाता। एक जगह एक कमेटी के चुनाव की बात थी, समाज के बहुत आए तो लोगों की इच्छा थी कि बेटे को वहाँ का अध्यक्ष बना दें। बाप कहता अभी हम बुढ़े थोड़ी हो गए, 78 साल की उम्र में अध्यक्ष बने। तो ये जो सोच है, ये सोच बदलनी चाहिए। ये तो सामाजिक सेवा की बात है। घर परिवार और व्यापार से भी रिटायरमेंट होना चाहिए। पर मैंने एक चीज और देखी बड़े मजेदार, घर में तो बाल बच्चे धक्का मार के रिटायर कर देते हैं, पर ऐसे लोग समाज में आखिरी तक ठसे रहते हैं। वो बड़ी मुश्किल होती है। नहीं, टायर्ड होने के पहले रिटायर होना चाहिए। अगर क्षमता है भी मेरे पास, कोई जरूरी कि मैं पद पर रहूं तभी काम हो। व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा हो तो लोग उससे खुद मार्गदर्शन लेने आते हैं, तो वैसा कार्य करना चाहिए। और इन सब से आगे एक और सलाह, पर की सेवा में ही अपना जीवन मत बिताओ। जीवन के आखिरी पड़ाव में अपने आत्मोत्थान की सोचो। कब तक इसमें लगे रहोगे? क्या पता कब तुम्हारी आखिरी सांस निकल जाए। व्रती जीवन है, संयम और सादगी के साथ जीवन जियो। दिमाग में अनावश्यक बातों को हावी होने की स्थिति निर्मित ना होने दो, सबकी नो एंट्री करो। अब हमको कोई प्रपंच नहीं, अब तो सामायिक स्वाध्याय, प्रवचन, आत्मचिंतन, समता, साधना, व्रत संयम के क्षेत्र में, व्रत उपवास के क्षेत्र में मैं जितना आगे बढ़ूंगा बढ़ूं, और मैं इस दुनिया से जाऊं तो संलेखना के साथ अपने जीवन को सफल बनाते हुए जाऊं। ऐसी सोच होनी चाहिए। 5-10 साल समाज की सेवा कर लिया बहुत है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, दूसरे को करने दो। पर ये भी एक चस्का होता है। मुझे मालूम पड़ा कल या परसों आपके पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आज सुबह बच्चे बता रहे थे, कल की बात है ना। हाँ, संन्यास लिया। प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को। पूरी तरह से फिट है व्यक्ति संन्यास लिया, तो वाकई में जब व्यक्ति फिट हो और संन्यास ले तभी मजा है, और ना हो और लोग संन्यास दिलाए तो मजा क्या है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का मूलभूत लक्ष्य क्या है। इनकी लोलुपता घटनी चाहिए।
कई लोगों को मैं देखता हूँ उम्र पार कर जाने के बाद भी अभी भी किसी संस्था में बिठा दो तो बैठ जाएंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। निज पद को देखो, पर पद में तो हम खूब रमे, सही समझ लेकर के चलेंगे तभी जीवन आगे बढ़ा पाएंगे। हाँ, आवश्यकता हो, समाज में विकल्प नहीं हो नेतृत्व देने की, दीजिए। हमारे यहाँ बड़े बड़े आचार्यों ने 80-80 साल की उम्र में भी नेतृत्व दिया, लेकिन मार्गदर्शक की भांति अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, तभी सही हो। नमस्कार। श्रीमती अंगूरी जैन सागर उपाध्याय हैं, कुमार वेद जैन कटनी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, बचपन में माता पिता ने संवारा, युवा अवस्था में सुंदर साधन सामग्री ने संवारा, गुरुदेव वृद्ध अवस्था में मैं अपने आप को कैसे संभालूं? अच्छा, बचपन में माता पिता ने हमें संवारा, युवा अवस्था में सुंदर प्रसाधन सामग्री ने संवारा, गुरुदेव वृद्ध अवस्था में मैं अपने आप को कैसे संभालूं? क्या बात है। बचपन में माँ बाप ने हमें संवारा, यौवन में सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री ने संवारा, अब बुढ़ापे में मैं अपने आप को कैसे संवार? देखो, अपने बुढ़ापे के लक्ष्य को, रूप को देख देख करके संभल जाओ। हर व्यक्ति को 2 फोटो रखनी चाहिए अपने सामने, एक जवानी की और एक वर्तमान की। समझ गए? और समझ लेना चाहिए कि उम्र ढलने के बाद दशा क्या होती है, और इससे आगे ढलेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या पता कब लुढ़क जाएंगे। इसलिए अब अपने जीवन को संवारना है तो केवल धर्म ध्यान से ही संवारना है। धर्म ध्यान की दृष्टि होगी तभी हम अपने जीवन को संभाल पाएंगे। कुमार वेद जैन कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विद्या विमल, कृषि विकास केंद्र कटनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरु ज्ञान के सागर हैं एवं शिष्य घागर। तो गुरुदेव ज्ञान के सागर हैं तो शिष्य एक घागर। तो गागर, हाँ गागर। तो शिष्य अपने घागर में, मन रूपी घागर में ज्ञान पूर्णतः अर्जित करने के लिए अधिक से अधिक अपनी पात्रता को किस प्रकार बढ़ाए? बहुत अच्छा सवाल किया है। गुरु ज्ञान के सागर हैं, शिष्य एक गागर है। शिष्य अपने इस गागर को सागर का रूप कैसे दे? भाव यही है, कुछ नहीं करो, गागर को भरो और गागर को भर करके उसको पूरी तरह आत्मसात करो। और सागर बनने के लिए कुछ नहीं करना है, गागर को सागर में समाना भर है। अगर गागर सागर में समा जाए तो गागर ही सागर बन जाएगी। समझ गए? गागर ही सागर बन जाएगी। गागर का सागर में समाने का मतलब गुरु के द्वारा प्रदत्त आदर्शों को आत्मसात कर लो और अपना संपूर्ण समर्पण उनके प्रति प्रकट कर दो। एक पल ऐसा आएगा कि तुम्हारे भीतर के गुरुत्व का गौरव प्रकट होगा और जीवन आगे बढ़ेगा। श्रीमती विद्या विमल, कृषि विकास केंद्र कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार अनुदिश जैन। हे गुरुदेव, कृषि विकास केंद्र परिवार का परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिसने भगवान को परम भक्ति पूर्वक किया नमस्कार, संसार सागर से तारने में सहायक है। इस प्रकार जिसने संपूर्ण समर्पण और श्रद्धा भक्ति से किया भगवान को नमस्कार,
संसार सागर से पार उतरने के लिए समर्थ है। किस प्रकार, अच्छी कविता है आपकी, है ना? बिल्कुल, आप लोग तो रोज पूजन में बोलते हैं ना, यह भव समुद्र अपार तारन के निमित्त सुविधि ठही, अति दृढ़ परम पावन यथारथ, भक्ति वर नौका सही। तो बिल्कुल इस भवसागर से पार उतारने के लिए प्रभु भक्ति एक श्रेष्ठ माध्यम है, बशर्ते हमारे भीतर भाव विशुद्धि। कुमार अनुदिश जैन कटनी स्वात्यार रहेंगी श्रीमती सोनल जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आप हमेशा कहते हैं कि सकारात्मक सोचो, नकारात्मक नहीं, लेकिन फिर वहीं ये बोला जाता है कि जितने पैर हैं जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। तो क्यों ना ये बोला, और ये नहीं बोला जाता कि जितने पैर हैं उतनी बड़ी चादर होनी चाहिए। तो इसका समाधान। बहुत सुंदर सवाल किया है। सकारात्मक सोचने की बात की जाती है और एक तरफ ये कहा जाता है जितनी चादर उतना पैर। ये क्यों नहीं कहा जाता जितना पैर उतना चादर? बिल्कुल ठीक है। देखो, दोनों बातें अपनी अपनी जगह हैं। हमें नीति की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो जितनी चादर उतना पैर की उक्ति को चरितार्थ करना चाहिए, क्योंकि चादर से बाहर हम पैर फैलाएंगे तो तकलीफ पाएंगे। हाँ, लेकिन यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चादर बढ़ाइए, निषेध नहीं है, पर पैर उतना ही फैलाइए जितना चादर है। चादर से बाहर पैर निकालने का निषेध है। चादर को छोटी बनाने की बात तो किसी ने नहीं कहा। चादर को छोटी बनाने का तो किसी ने नहीं कहा। तुम पैर फैलाओ, चादर भी बढ़ाते जाओ। पैर तो फैला लो और चादर ना बढ़ा पाओ तो ये ठीक बात नहीं। इसलिए जितना पैर उतनी चादर का मैं स्वागत करता हूं। जितना पैर उतनी चादर का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ढके पैर का, खुले पैर का नहीं। चादर बढ़ाते जाओ, पैर फैलाते जाओ। किसने कहा? सिमट के मत रहो, बढ़ने का उद्यम करो, लेकिन हवाई छलांग मत लगाओ। एक एक करके आगे बढ़ो। श्रीमती सोनल जैन कटनी। और ऐसे बात तैयार रहेंगी कुमारी मौली पूरे जैन। परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे जीवन में एक चैतन्य स्वरूपी जिनवाणी माँ है, जन्म देती माँ है, पर हम जन्म देती माँ का तो बहुत ध्यान रखते हैं, पर जिनवाणी माँ की उपेक्षा करते हैं। ऐसा क्यों कि जिनवाणी माँ का हमारी माँ से, जन्म देनी माँ से कम उपकार है क्या? विडंबना ये है कि जन्म देने वाली माँ और माँ का मातृत्व हमें दिखता है। जिनवानी को माँ हम बोलते जरूर है, मानते कितने लोग? जिनवानी को जिस दिन तुम माँ मान लोगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। कहने की बात है, जिनवानी को माँ बोलने की बात है। जिनवानी को माँ बोलकर उसकी जयकार कर लोगे, जिसको ढोक लगा दोगे, उसकी पूजा कर लोगे, अर्घ्य चढ़ा दोगे, लेकिन अंदर की मान्यता को तो टटोल करके देखो कि हकीकत में तुम्हारे मन में जिनवानी का स्थान क्या है। निश्चित रूप से हमारी श्रद्धा की दुर्बलता का द्योतक है। अंतरंग में वो श्रद्धा जमना चाहिए, तभी हमारा सम्यक दर्शन प्रकट हो पाएगा। जिनवानी को जिनवानी मानकर स्वीकार करो। जिस दिन ये बात मन मस्तिष्क में अंकित हो जाएगी, बाकी बातें सहज प्रकट हो जाएगी।
मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी मौली जैन कटनी को, जो आज उनके चौके में गुरुदेव के निरंतराय आहार के उपलक्ष्य में अपनी गुल्लक की राशि स्थानीय गौशाला के लिए प्रदान कर रही है। हाँ, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी को कि वो, और श्री विजय कुमार जी विश्व कटनी को कि वो मौली जैन की को स्वीकार करे। ये श्री मोनल जैन और श्रीमती पल्लवी जैन कटनी की सुपुत्री हैं और ये अपना राशि अर्पित कर रही हैं श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और विजय कुमार जी विश्व कटनी को। एक बार आप लोग यहाँ उपस्थित लोग ही जोरदार करते थे अपने ऑर्डर में। हाँ, और बंधुओं, आपको एक आवश्यक सूचना मैं देना चाहता हूँ कि जैन जगत के प्रख्यात मनीषी सरस्वती के व्रत पुत्र दिवंगत पंडित रतनलाल जी बैनाला के असामयिक निधन के उपरांत कल मध्याह्न दिनांक 1 बजे से 3 बजे तक जिनवाणी चैनल ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। आप सभी देशवासी उस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और बंधुओं, जैसा कि आपको बताया गया है कि इस वर्ष हम लोग घर को ही शिविर बनाएंगे और शिवरार्थी बन करके घर में ही शिविर का आनंद लेंगे। गुरुदेव ने बहुत से, मैं बोल देता हूँ। जैसा आप लोगों को बताया गया, बहुत सारे लोगों की चर्चाएं हैं कि हम लोग घर में बैठेंगे, किस तरीके से भागीदारी करेंगे। लोगों के मन में संशय है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। देखिए, मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि इस बार दशलक्षण पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाना है और इस तरीके से मनाना है कि आपको लगे ही नहीं कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। हमारा पूजा पाठ का जो हर वर्ष का क्रम था वो कहीं से टूट रहा है। ऐसा कहीं टूटने नहीं देना। आपको सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देनी है। अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप आप जो संकल्प ले सके वो लेने की कोशिश करें। कम से कम भावना योग और प्रवचन के कार्यक्रम से तो सभी जुड़ें। ये 2 कार्यक्रम और शाम का शंका समाधान का कार्यक्रम है। इसको तो आप 10 दिन के लिए पूरी तरह सुनिश्चित कर ही लें। अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार पूजा में सहभागिता दें। 10 दिन की ये पूजा आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। अन्य कार्यक्रमों में आप अपने आप को जितना संयत रख सके रखें। नियम संयम आप जितना बना सके बनाएं। हर व्यक्ति ये तय कर ले कि इन 10 दिनों में मैं कुछ ना कुछ तो संयम रखूँगा, तो बहुत फर्क पड़ेगा। आप उसमें उल्लेख करें कि मैं पूर्ण रूप से भागीदार बनूंगा या आंशिक रूप से, और आप इसमें सहभागी बनेंगे। निश्चित आप उसका बड़ा लाभ ले पाएंगे और ये आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस वर्ष के इस दशलक्षण को विलक्षण दशलक्षण के रूप में हम सब आयोजित करें, हमारा जीवन निश्चित सही होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।